नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज सर। आज एक बार फिर हम उपस्थित हुए हैं। एक नया टॉपिक है हमारा, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास होता क्या है, बच्चों में भाषा विकास कैसे होता है, आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, चर्चा करने से पहले आप जो मेरा ऑफिशियल चैनल है पूर्वांचल करियर क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, भाषा विकास, ये भाषा विकास होता क्या है, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए गाइज, जो भाषा विकास की प्रक्रिया है उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अमूमन आपको परिभाषा याद करनी है, क्योंकि एग्जाम वगैरह में इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है कि यह कथन किसका है, यह परिभाषा किसकी है, तो आपको जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरलॉक महोदय, हरलॉक ने भाषा के संदर्भ में क्या कहा, यानी भाषा से तात्पर्य विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले उन सभी साधनों से है जिसमें संज्ञान या विचारों के आदान प्रदान के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। गाइस, हरलॉक कहते हैं कि भाषा से तात्पर्य विचारों तथा अनुभूतियों को व्यक्त करने वाले उन सभी साधनों से है जिसमें संज्ञान या विचारों के आदान प्रदान के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। ठीक है। दूसरी परिभाषा स्टॉट महोदय ने क्या कहा, यानी स्टॉट की अगर हम बात कर लें, ये तो हरलॉक का कथन रहा स्टॉट का। व्यापक अर्थों में भाषा का आशय निःसंदेह, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, निःसंदेह ऐसे साधनों से है जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव को लोगों के बीच संप्रेषित करते हैं। यानी व्यापक अर्थों में अगर भाषा का आशय की हम बात करें तो निঃसंदेह ऐसे साधनों से है जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव को लोगों के बीच संप्रेषित किया जाता है। ठीक है। अगली परिभाषा शेफर व किप का देखते हैं। शेफर व किप क्या कहते हैं, भाषा का आशय ऐसी अर्थ या ऐसे अर्थ से है, भाषा का आशय ऐसे, थोड़ा सा यहां मिस्टेक हुआ है, देखिए ये जो शेफर और किप की परिभाषा है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, भाषा का आशय ऐसी अर्थहीन वैयक्तिक प्रतीकों से है, आशय ऐसी अर्थहीन वैयक्तिक प्रतीकों से है, प्रतीकों से है, समझ रहे हैं। यानी भाषा का आशय ऐसी अर्थहीन प्रतीकों से है जिन्हें किन्हीं मान्य नियमों के आधार पर, जिन्हें किन्हीं मान्य नियमों के आधार पर संयुक्त करके असामान्य संदेशों का संप्रेषण करते हैं, असामान्य संदेशों का संप्रेषण करते हैं। ठीक है। तो यानी शेफर व किप कहते हैं भाषा का ऐसा ऐसी अर्थहीन वैयक्तिक प्रतीकों से है जिन्हें किन्हीं मान्य नियमों के आधार पर संयुक्त करके असामान्य या असंख्य संदेशों का संप्रेषण करते हैं। ठीक है। तो ये तो गाइस परिभाषा है शेफर व किप का, स्टॉट का और हरलॉक का। गाइस, आवश्यक है कि आप जो है इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट रखें, अगर कॉपी पेन लिए हो तो आप उसको नोट करें। ठीक है। देखिए, दरअसल ये जो परिभाषाएं हैं ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगती हैं। क्यों? क्योंकि जो है एग्जाम वगैरह में अक्सर इस तरह से मिल जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है क्या कि जब भाषा विकास की प्रक्रिया होती है तो प्रायः उसे 3 स्टेज पर देखा जाता है। 3 स्टेज पे जो देखते हैं वो क्या है, जैसे हम बात करें
शैशवावस्था। एक पहला स्टेज होता है, दूसरा है बाल्यावस्था और तीसरा है किशोरावस्था। यानी अगर भाषा विकास की प्रक्रिया है तो भाषा विकास की प्रक्रिया मुख्यतः अवस्थाओं के आधार पर होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, तो जो शैशवावस्था है उसमें अगर हम बात करें तो ये जो सीखने की गति है काफी तीव्र होती है, समझ रहे हैं? यानी शैशवावस्था में भाषा सीखने की गति जो है वह बहुत ही तीव्र होती है। जैसे बात कर लें यहीं पे तो सबसे पहले क्राइंग, फिर कूइंग, फिर बबलिंग। ठीक है, इस तरह से भाषाओं का विकास होता है। यानी बच्चा रुदन करता है, कूइंग करता है, फिर वह बबलिंग करता है, यानी बलबलाता है, फिर इंगित करता है और फिर जो है वह बोलना शुरू कर देता है। तो ये शैशवावस्था में भाषा विकास की प्रक्रिया होती है। बाल्यावस्था के भाषा विकास की बात कर ले हैं तो बाल्यावस्था में भाषा की विकास, यानी अगर इसमें हम भाषा विकास की बात करते हैं तो गाइस एक चीज बहुत ध्यान देने की है कि बाल्यावस्था में जो भाषा विकास की प्रक्रिया है वह बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में काफी तीव्र होता है। ठीक है, बालिकाओं में तीव्र गति से होता है। यानी जब भाषा विकास की प्रक्रिया होती है तो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में काफी तीव्र गति से होता है। ठीक, इसके बाद किशोरावस्था की हम बात करते हैं। किशोरावस्था दरअसल यह भाषा विकास का एक अंतिम अवस्था कह लें हम इसमें, कि बच्चा भाषा विकास के अंतिम अवस्था में पहुंचता है। यानी जहां पर उसे एक प्रकार से कहा जाए तो भाषा प्रयोग, परख या चिंतन के आधार पर वह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। यानी जो भी भाषा, जो भी शब्द बोलता है, जो भी वाक्य बोलता है वो परख के आधार पे बोलता है, चिंतन के आधार पे बोलता है, या उसमें इतनी क्षमता हो जाती है कि प्रायः वो उन शब्दों को, उन वाक्यों को वह बोलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो है भाषा विकास की एक अवस्थाओं के आधार पर क्रम होता है। इसके बाद फिर हम बात कर लें भाषा विकास के क्रम। ठीक है, अवस्था तो हमने देख लिया कि वो अवस्थाओं के आधार पर भाषा विकास की प्रक्रिया देखने को मिली। इसके बाद फिर हम क्रम की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्रम क्या है, यानी भाषा विकास का एक क्रम है। ये किस क्रम से भाषा का विकास होता है? तो सबसे पहले ध्वनि की पहचान करना। गाइस, ध्वनि की पहचान करना यानी भाषा विकास की प्रक्रिया में ध्वनि की पहचान करना, जो अमूमन 6 या 7 माह में देखने को मिलती है। यानी बच्चा 6-7 माह का होता है तो उसमें ध्वनि पहचान की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो ये ध्वनि पहचान की प्रक्रिया में होता है। इसके बाद दूसरा आता है ध्वनि उत्पन्न करना। यानी अब ध्वनि उत्पन्न करना क्या चीज होता है, यानी कैसे वो ध्वनि उत्पन्न करना है, यानी इसे माना जाता है कि 8 या 9 माह का बच्चा होता है तो प्रायः वह किसी न किसी प्रकार की ध्वनि का उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, शब्द या वाक्य का निर्माण, यानी शब्द या वाक्य के निर्माण की बात कर ले तो प्रायः 2 वर्ष और 3 वर्ष की बात होती है। यानी 2 वर्ष की अगर हम बात कर ले तो 2 वर्ष पे बच्चा शब्द निर्मित करना शुरू कर देता है और 3 वर्ष पे वह वाक्य बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी ये शब्द और 3 वर्ष पे अमूमन वह वाक्य का निर्माण करना शुरू कर देता है। ये चीजें जो है अमूमन 2 वर्ष और 3 वर्ष के आधार पर होती हैं, जिसे शब्द या वाक्य निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, अगला आता है लिखित या भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग यानी अब सोचिए जैसे जैसे उसका विकास होते जाता है वैसे वैसे वह जो है प्रक्रियाओं में अपने बदलाव लाते जाता है। ठीक है, अब लिखित भाषा का प्रयोग अमूमन 4 या 5 वर्ष का बच्चा होता है, वह लिखित भाषा का प्रयोग यानी भाषाओं को लिख कर वह व्यक्त करने लगता है। ठीक है, अगला भाषा विकास की पूर्ण अवस्था, यानी एक अंतिम अवस्था जिसमें बच्चा जो है भाषा विकास के वो पूर्ण अवस्था में पहुंच जाता है। अब वो यानी अपनी चरम अवस्था पे होता है, यहाँ पर वो अपनी भाषाओं को पूर्ण रूप से विकसित कर लेता है। तो इस तरह से जो है ये
एक क्रम होता है इसका, भाषा विकास का एक क्रम होता है। इसके बाद भाषा विकास के प्रमुख घटक की हम बात करते हैं गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भाषा विकास के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला घटक है ध्वनि विज्ञान, फोनोलॉजी। दूसरा है रूप विज्ञान, मॉर्फोलॉजी। तीसरा है शब्दार्थ विज्ञान यानी सिमेंटिक्स है। वाक्य विन्यास सिंटैक्स है। प्रैग्मेटिक्स यानी इस तरह से कुल 5 प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, तत्व होते हैं किसके, भाषा विकास के। ये भाषा विकास के कुल 5 घटक होते हैं। देखिए पहले घटक की अगर हम बात कर लें तो ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान क्या होता है, यानी इसका मतलब है सार्थक ध्वनि का निर्माण करना। सार्थक ध्वनि का निर्माण करना, स्पष्ट। ध्वनि विज्ञान का मतलब फोनोलॉजी है, यानी ध्वनि निर्मित करना। वो कैसी ध्वनि, एक सार्थक ध्वनि जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे बू, मा, बू, दा, है ना। तो ये एक अर्थ व्यक्त करता है, पापा को व्यक्त करता है, दूध को व्यक्त करता है, पानी को व्यक्त करता है ना। जो भी ध्वनि निकालता है वह प्राय जो है एक प्रकार से ध्वनि विज्ञान के रूप में होता है, चाहे वो बू कह दे, चाहे पा कह दे, चाहे माँ कह दे, है ना। ठीक है, तो इस तरह से जो है ध्वनि विज्ञान, फोनोलॉजी आता है। दूसरा आता है रूप विज्ञान। रूप विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी होता है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, अब देखिए, यानी इसी सार्थक ध्वनि के आधार पर, यानी इसी सार्थक ध्वनि के आधार पर, यानी जब आपने ध्वनि विज्ञान देखा था पहला, तो ध्वनि विज्ञान में क्या था कि सार्थक ध्वनि का निर्माण कर रहा था, लेकिन जब वह मॉर्फोलॉजी में पहुंचता है तो उन्हीं ध्वनि के आधार पर एक सार्थक शब्द का निर्माण करना, ध्वनि के आधार पर शब्द निर्मित करना। ठीक है, ये ध्वनि के आधार पर एक सार्थक शब्द निर्मित करना, यह रूप विज्ञान कहलाता। सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया जो है हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ना। पहले सार्थक ध्वनि का निर्माण कर दिया, इसके बाद फिर उन्हीं ध्वनि के आधार पर शब्द निर्मित कर दिया। ठीक है, अब अगला देखते हैं शब्दार्थ विज्ञान क्या है। अब शब्दार्थ विज्ञान क्या कहलाता है गाइस, फटाक से बताइए। शब्दार्थ विज्ञान क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होता है, यानी शब्दों व वाक्यों के माध्यम से अर्थ व्यक्त करना। ठीक है, यानी ये क्या कहता है, शब्दों व वाक्यों के माध्यम से अर्थ व्यक्त करना। अब समझ में आ रहा है, यानी अब शब्दार्थ विज्ञान कहता है कि शब्दों व वाक्यों के माध्यम से कोई ना कोई अर्थ व्यक्त किया जाए, कोई ना कोई ऐसा शब्दार्थ बोला जाए, ऐसा अर्थ बोला जाए जो शब्दार्थ विज्ञान के रूप में होता है। ठीक, अगला आता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास यानी सिंटेक्स है, स्वाभाविक। वाक्य विन्यास का मतलब होता है वाक्य का निर्माण करना, यानी शब्दों को संयुक्त करके बोलना, शब्दों को संयुक्त करके बोलना। ठीक है, ये वाक्य विन्यास कहता है, वाक्य का निर्माण करना और कैसा वाक्य, एक संयुक्त वाक्य, लंबा वाक्य जो होता है वह संयुक्त वाक्य के रूप में होता है, जिसे शब्दों को संयुक्त करके बोला जाता है। ठीक है, अगला आता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स नाम से स्पष्ट है, यानी किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को बहुत ही अलंकृत करके बोलना, अलंकृत करके। अब अलंकृत करके बोलना क्या चीज होता है, ये तो आप समझ रहे होंगे, यानी चढ़ा बढ़ा के बोलना, यानी आप में ऐसी क्षमता हो, ऐसी कुशलता हो कि आप उन शब्दों को, उन वाक्यों को कितनी प्रभावशाली तरीके से कह लेते हैं। ठीक है, यानी यहां पे कह लीजिए आप कि प्रभावशाली,
यानी प्रभावशाली तरीके से अपने विचार को व्यक्त करना, ये आपका वाक्य विन्यास प्राग्मेटिक्स के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये प्रमुख एक घटक है, इसके भाषा विकास का एक प्रमुख घटक के रूप में ध्वनि विज्ञान आता है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स और प्रैग्मेटिक्स, ये इतने जो है आपके प्रमुख घटक के रूप में होते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं गाइस। इसके बाद भाषा विकास के प्रमुख चरण क्या है, देखिए मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह रख लीजिए या कॉपी पेन से नोट करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही बढ़िया चीजें मैं आज दे रहा हूं आपको। ये भाषा विकास के प्रमुख स्टेप हैं, यानी एक चरण है कि कौन कौन सा चरण होता है। तो अमूमन हम बात कर ले, भाषा विकास के कुल 2 चरण मुख्यतः माने जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जान जाइए 2 चरण है। पहला चरण क्या है, यानी प्राक भाषा विकास, प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, पहला आता है प्राक भाषा विकास और दूसरा आता है उत्तर भाषा विकास, यानी पोस्ट स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो प्राक भाषा विकास है गाइस, इसे 0 से 15 माह माना जाता है। ठीक है, यानी ये जो है आपका 0 से 15 माह को प्री स्पीच कहा जाता है, और ये 15 माह से ऊपर जो होता है उसे एक प्रकार से पोस्ट स्पीच कहा जाता है। क्लियर, ये तो यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, यानी प्राक भाषा विकास 0 से 15 माह होता है और उत्तरकालीन भाषा विकास 15 से ऊपर होता है। गाइस, ये जो भाषा विकास का चरण है, इसको इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि अक्सर जो है एग्जाम वगैरह में इस तरह से मिल जाता है या पूछ लेता है कि ये भाषा विकास के प्रमुख चरण या प्रमुख स्टेप क्या है। ठीक है, तो अक्सर मिल जाता है, इसलिए जो है आप इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए। बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि आप जो है इसको जानें। ठीक है, बात हम करते हैं प्राक भाषा विकास में। सबसे पहला आता है रुदन, क्राइंग, यानी बच्चा जन्म लेता है तो रुदन करता है, क्राइंग करता है और तेजी से करता है, और आवश्यक भी है उसका क्राइंग करना, क्योंकि क्राइंग करने से ही उसके फेफड़ों में हवा भरती है और श्वसन प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ होती है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट भी ये कहता है कि जब वो क्राइंग करता है तो उसी के दौरान उसमें ध्वन्यात्मक संकेत भी दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट की प्रक्रिया में भी शामिल हो गया है। ठीक है, बात यहाँ पे रुदन की है, क्राइंग, यानी क्राइंग करना एक पहला स्टेप माना जाता है कि बच्चा रुदन करता है। रुदन यानी एक प्रकार से चिल्लाना। ठीक है, दूसरा देखिए ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे कूइंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है गाइस, कूइंग। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये प्रश्न आया हुआ है। भाषा विकास की प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप क्राइंग होता है, कूइंग होता है, बलबलाना होता है, या हाव भाव होता है, या सांवेगिक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिटेट यानी सेंट्रल के जो पात्रता परीक्षा है, उसमें उन्होंने पहले स्टेप को क्या माना है, कूइंग माना हुआ है, कि भाषा विकास में बच्चा सबसे पहले कूइंग करता है, फिर जो है नेक्स्ट इन क्राइंग और बबलिंग की स्थिति पे जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं कि कहीं कहीं कूइंग को भी वो भाषा विकास का पहला स्टेप मानता है। ठीक है, और यूपी टेट वगैरह में, यानी उत्तर प्रदेश की जो पात्रता परीक्षा है, उसमें क्राइंग को वो पहला स्टेप के रूप में मानता है। ठीक है, तो ठीक है, पहला क्राइंग आता है, दूसरा कूइंग आता है, तीसरा बलबलाना आता है। यानी बलबलाना, बच्चा जो है विभिन्न प्रकार से जो अपने आप कुछ बातें करता रहता है, अपने आप कुछ न कुछ ध्वनि निकालता रहता है, कुछ न कुछ बबलिंग करता रहता है, बलबलाता रहता है, तो प्रायः वो भाषा विकास का ही एक स्टेप माना जाता है। ठीक है, हाव भाव का प्रदर्शन होना, यानी व्यक्ति एक प्रकार से हाव भाव के आधार पर जो है वो अपनी अभिव्यक्ति देता है, बच्चा हाव भाव के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति देता है। ठीक, और सांवेगिक अभिव्यक्ति होता है, यानी
संवेगात्मक रूप से संवेगों के आधार पर भी बच्चा अपने भाषाओं की अभिव्यक्ति करता है। तो ये एक प्रकार से प्राक भाषा विकास की स्थिति रहा, 15 माह तक देखा जाता है। दूसरा आता है उत्तरकालीन भाषा विकास। उत्तरकालीन भाषा विकास 15 माह से ऊपर की अवस्था होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरों की भाषा को समझना। ठीक है, डबल लिखा गया है, दूसरों की भाषा को समझना। यानी ये जो स्टेज है ये क्या कह रहा है गाइस, ये कह रहा है कि दूसरों की भाषा को समझना। यानी बच्चा जब 15 माह के ऊपर यानी 1.5 साल से ऊपर की अवस्था में होता है तो प्रायः वह दूसरों की भाषाओं को, दूसरों की अभिव्यक्ति को, दूसरों के बोलचाल को प्रायः वो समझना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तीसरा आता है शब्दावली निर्माण की क्षमता। यानी उत्तरकालीन भाषा विकास में शब्दावली निर्माण की क्षमता उसमें देखने को मिलती है। यह प्रायः 2 रूप में होती है, एक 18 माह की होती है और एक 24 माह की होती है। ठीक है, ये 2 रूपों में देखने को मिलते हैं, 18 माह और ये 24 माह। 18 माह में 10 शब्द हैं और 24 माह में 29 शब्द। ठीक है, 18 माह में 10 शब्द वह बोलता है और प्रायः 24 माह में 29 शब्द बोलता है। तो इस तरह से जो है उसमें शब्दावली निर्माण की क्षमता देखने को मिलती है। इसके बाद शब्दों का वाक्य में संगठन करना, यानी एक प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के शब्द जो अलग अलग वो बोल रहा था, एक एक शब्द के रूप में, 2-2 शब्द के रूप में बोल रहा था, अब उसे वो संगठित करना शुरू कर दिया है। संगठन की क्षमता प्रायः उसमें देखने को मिल रही है। और इसके बाद उच्चारण की क्षमता आ जाती है, यानी वही संगठित शब्दों को वह उच्चारित करने लगता है और फिर भाषा विकास पर स्वामित्व की प्राप्ति कर लेता है। तो इस तरह से जो है भाषा विकास का प्रायः एक स्टेप के रूप में देखा गया है, एक चरण के रूप में देखा गया है। गाइस फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये स्पष्ट हुआ होगा आपको। फिर